क्लास कोर्स कंप्लीट करना है। हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रोनाउन के बारे में। हमने जो बेसिक पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसी वजह से हम आज पढ़ते हैं हमारे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इट स्टैंड फॉर ए नाउन, इट कैन बी ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है क्या क्या, सब्जेक्ट बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि हमने पढ़ चुका है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था आपको यहाँ पे वर्ब चैप्टर में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इन सेंटेंस के अंदर ये सभी चीजें, प्रोनाउन भी बन सकता है और क्या बन सकता था, हमने पढ़ा था नाउन भी बन सकता है। ये दोनों काम नाउन और प्रोनाउन ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तो आपके लिए एग्जाम्पल लिखे, आप सभी इनको ब्रेक पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इनको ब्रेक डाउन कीजिए। सबसे पहले देखो, मोहन बाउट ए बैग फॉर आरती। यहाँ पे सबसे पहले कार्य क्या हुआ है, खरीदने का, तो हम इसको बोलेंगे वर्ब। किसने खरीदा है, मोहन, अमन ने, तो हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। देखो वाटर वूम का रिप्लाई क्या बनेगा, क्या खरीदा गया, बैग खरीदा गया, तो हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। देखो किसके लिए खरीदा गया, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के लिखे जाने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज में लिया जाता है। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं हम। ये तो मैंने लिखा बेसिकली नाउन की फॉर्म में इस सेंटेंस को। अगर मैं इसी सेंटेंस को प्रोनाउन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैंने अमन के स्थान पर ही का यूज किया है और बाउट वर्ब हो गई हमारे पास। इट बैक नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने इट का यूज किया है। फॉर वही है प्रीपोजिशनल, और हर मैंने आरती के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे फिर से कोई खरीदने का कार्य हुआ, ये हमारे पास बनेगी वर्ब। खरीदने वाला ही है तो ये हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट बोलेंगे इसको। क्या खरीदा गया, इट, मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। फॉर फिर से प्रीपोजिशन और हर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हम प्रोनाउन का कब यूज करते हैं, जब आगे वाले को रेफरेंस क्लियर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता था कि ही कौन है, तो मैंने इसके स्थान पर ही, अमन के स्थान पर ही का यूज किया। और यहाँ पे मेरे को पता था बैग क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके स्थान पर मैंने इट यूज किया। और मैंने आरती को बारे में पता था तो मैंने यहाँ पे उसके लिए हर यूज किया। तो बेसिकली हमें जब सेंटेंस के अंदर रिपीटेशन को बचाने के लिए और हमें रेफरेंस क्लियर होता है तब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। बेसिकली एडजेक्टिव मैंने बताया था आपको, इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो कि नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस के अंदर हम फिर से ब्रेक करते हैं। मोहन रोट ए रोमांटिक लेटर टू शालिनी। शालिनी के लिए क्या लिखा, एक रोमांटिक लेटर लिखा। क्या लिखने का कार्य हुआ है, तो ये हमारे पास बनेगी वर्ब। इसको करने वाला कौन, मोहन, जो कि डूअर हो गया, ये हमारे बनेगा सब्जेक्ट। देखो वाटर वूम का रिप्लाई क्या बनेगा, क्या लिखा, लेटर लिखा, ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट। देखो रोमांटिक लेटर लिखा, कैसा लिखा, हेट वाला लेटर लिखा, उसकी विशेषता बताना भाई, उसके रोमांटिक लेटर लिखा, तो ये हमारे पास बनेगा एडजेक्टिव। टू हमारे पास बनेगा, शालिनी के लिए लिखा है ना, तो टू शालिनी, ये हमारा बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि टू के लिए काम करेगा। ये फिर से हमारे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमने प्रीपोजिशन के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को लिखा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एडजेक्टिव किसको, लेटर क्या, एक तो नाउन है, नाउन भी कौन सा, कॉमन नाउन है। तो इसी प्रकार रोमांटिक लेटर मैंने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में लिखा है जो क्वालिफाई करे नाउन और एक प्रोनाउन को, तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल में आप सभी देखिए, रजनी सोल्ड एन कार टू रमेश। रजनी ने कार बेची, रमेश को बेची। रजनी, देखो बेचने का कार्य हुआ है, ये हमारे पास फिर से वर्ब बनेगी। रजनी क्या है, सब्जेक्ट, इसको करने वाली। देखो वाटर बूम का रिप्लाई क्या बेची है, कार बेची है, तो ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट। देखो ओल्ड, पुरानी कार बेची, न्यू कार बेची, कैसी कार बेची, कार के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा बनेगा एडजेक्टिव। टू हमारा पीछे प्रीपोजिशन, ये बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, किसको बेची है, रमेश को बेची है, तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। थर्ड एग्जांपल में देखिए, राज वॉच्ड ए शॉर्ट मूवी विद अंजलि। राज ने एक शॉर्ट मूवी देखी थी, किसके साथ, विद अंजलि। ये हमारा किसके साथ देखिए, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट हो चुका है। राज सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, वॉच देखने का कार्य हो, तो ये हमारे पास वर्ब बनेगी। क्या देखा गया, वाटर वूम का रिप्लाई वर्ब से ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। देखो अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, शॉर्ट मूवी,
भाई शॉर्ट ना ही वाच की विशेषता बता रहा, राज की विशेषता नहीं बता रहा, ना ही विद की बता रहा, ना ही अंजलि की, ये बता रहा है शॉर्ट मूवी की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा एडजेक्टिव। तो आगे हम पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है, जैसे बॉय सिंगुलर है और मैंने इसको प्लूरल कर दिया तो बहुत सारे इसको क्या समझने लग जाते हैं, कलेक्टिव समझने लग जाते हैं। जैसे मैंने बॉयज को देखा, बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है, बॉयज का प्लूरल हो सकता है, जैसे इसका मैंने एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया, तो यह भी एक कॉमन नाउन ही रहता है। जैसे हम प्लेयर के एग्जांपल में देते हैं, तो प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है, प्लेयर का प्लेयर हो सकता है, एक प्लेयर, दो प्लेयर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। तो प्लेयर का प्लेयर्स कर दिया, ये भी कॉमन है, लेकिन मैं इसके कलेक्शन को क्या बोलता हूँ, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स कहलाता है टीम। अगर टीम के कलेक्शन को, तब हम इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ना कि हम डायरेक्ट किसी नाउन को प्लूरल कर दे वो कलेक्टिव बनेगा। वो कॉमन है तो स्टार्टिंग में कॉमन है तो वो बाद में भी कॉमन ही रहता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के हम टीम बोलते हैं, तो इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन के अंदर ले आ जाता है, ना कि किसी का हम प्लूरल बना देने से ही उसको कलेक्टिव के अंदर ले जा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के भी हम टाइप्स को देखते हैं, बहुत सारे टाइप हैं। एडजेक्टिव में सबसे पहला टाइप आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव मतलब किसी के बारे में क्वालिटी को बताएगा, जैसे अच्छा है, नाइस मैंने अच्छा, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, बिग मैंने साइज को बता रहा है, न्यू मतलब उसकी शेप, सर्कुलर मैंने मतलब उसकी शेप को बता रहा है, रेड मतलब उसके कलर को बता रहा है, वुडन मतलब उसके मटेरियल को बता रहा है वो कैसा है। ये सभी विशेषताएं हैं, जैसे बिग हाउस, बिग कार, नाइस मैन, नाइस पर्सन, ये सभी किसी ना किसी नाउन के लिए आ रहे हैं, तो ये बनेंगे क्वालिटी को बताने वाले। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को बताए, जैसे फ्यू एंड मैनी, भाई थोड़ा, कम, ज्यादा, लिटल, मच, सम और ऑल, इसी ये होते हैं जो क्वांटिटी को बता रहे हैं, भाई कितना अमाउंट में कितना, थोड़ा, 1 kg 2 kg, जैसे हम क्वांटिटी को मापते हैं, उसी प्रकार से हम फ्यू, मैनी, लिटल, मच एंड सम और ऑल का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली जो फ्यू एंड मैनी है ना, ये कलेक्टिव ना काउंटेबल नाउन के अंदर आता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लिटिल एंड मच आर अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और सम और ऑल इनको हम दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप निकल के आता है हमारे पास, कौन सा निकल के आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब पोजेशन दिखाना, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाना, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो यहाँ पे जैसे माई कार, यूअर कार, आवर सन, यूअर बैग, हिज, हर, इट्स, देयर, एक्सेट्रा, ये सब हमारे बनते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन मतलब किसी के ऊपर अपना आधिपत्य दिखाते हैं ये, जैसे माई बैग, यूअर कार, हिज बैग, हर बुक, एक्सेट्रा एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं। यहाँ पे ये इट्स लिखा हुआ है। उसके बाद होता है फोर्थ टाइप, कौन सा, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेट होता है किसी की ओर इशारा करके कोई चीज को बताना। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस दैट होता है पास वाले के लिए यूज और सिंगुलर के लिए, अगर मेरे को वही प्लूरल और दूर के लिए दिखाना तो हम करते हैं दिस दैट का, दिस दोज का प्रयोग, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, जो कि होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल मतलब इसी से साफ पता चला, न्यूमेरल मतलब नंबर, जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसी के अंदर भी दो टाइप निकल के आते हैं, एक तो आता है कार्डिनल एडजेक्टिव एंड एक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डिनल के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सेट्रा। इसी के अंदर कार्डिनल के हम समझते हैं 1, सिंपल लिखा जाए 2 3, ये सब हमारे पास आते हैं कार्डिनल के अंदर। फिर आता हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि 6 टाइप है, इसका लास्ट ही टाइप है। इसके अंदर आता है, जैसे ये बेसिकली हमारे प्रॉपर नाउन से ही बने होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इटली। इटली एक क्या है, देश है, वहीं से निकला इटालियन, जो कि जैसे इटालियन पर्सन, इटालियन हम कुछ भी ले सकते हैं, इसकी जगह है इटालियन कैट। तो यहां से उसकी विशेषता पर है, वो इटली से है तो इटालियन। जैसे जर्मनी से जर्मन, जैसे जो गांधी को फॉलो करने वाले लोग उसको बोलते हैं गांधीयन। ये सभी हमारे बनेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली कहां से निकल के आते हैं, प्रॉपर नाउन से ही निकल के आते हैं। इसके बाद आप सभी इन एग्जाम्पल को देखिए, जैसे एक तो बेसिकली
जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जैसे हमने एक बार इस सेंटेंस को पढ़ी है, 3 बॉयज आर या 3 बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। बेसिकली हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे क्रैक करते हैं। इज क्या बनेगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब ये बनेगी हमारे पास, मेन वर्ब क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो खेलने का कार्य 3 बॉयज कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं इसको 3 पहले ही आ चुका है तो हम उसके बाद क्या लिख देते हैं, बॉय लिख देते हैं, जो कि ये नहीं होता। अगर 3 प्लूरल को दिखा रहा है तो इसके बाद भी प्लूरल नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे बनेगा 3 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस अभी देखिए आप, मोहन हेल्प्ड ए जर्मन सोल्जर। अभी हमने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं इसको ब्रेक डाउन करना। मोहन क्या बनेगा, सब्जेक्ट। हेल्प की गई है, हेल्प वर्ड किसकी की गई है, सोल्जर की गई है, तो ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट। हेल्प क्या बनेगा हमारे पास, मेन वर्ब बोल सकते हैं इसको। देखो ये फिर से देखो, जर्मन सोल्जर किसकी विशेषता बता रहा है भाई, कैसा सोल्जर, जर्मन, जर्मनी वाला या फिर जर्मन से आए हो सोल्जर की हेल्प की गई है। तो ये हमारे पास बनेगा कौन सा भी पढ़ा हमने, प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव बाउट दीज फ्लावर्स फॉर माई वाइफ। मैंने ये जो फ्लावर खरीदे हैं ये मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदे हैं। तो आई क्या खरीदने का कार्य हुआ है, तो ये हमारे पास बनेगी वर्ब, मेन वर्ब बोल सकते हैं। हैव बनेगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, आई बनेगा हमारे पास सब्जेक्ट। देखो वाटर बूम का रिप्लाई क्या खरीदे गए हैं, फ्लावर्स, तो ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट। दीज दोज क्या पढ़ा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर क्या है भाई, उसकी वाइफ के लिए खरीदा। माई क्या बनेगा, माई, यूअर, हिज, माई, इट इज वाइफ, नॉट लाइफ। तो क्या है हमारा, ये बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि फोर के लिए काम करेगा। तो ये माई क्या दिखा रहा है, माई वाइफ मतलब पोजेशन दिखाना है, तो ये हमारे पास बनेगा पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, शिल्पा गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड। उसकी फ्रेंड को उसने कुछ बुक दी। देखो देने का कार्य हुआ है मतलब गिव, हमारे पास बनेगी वर्ब। शिल्पा ने दी है तो ये हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट। क्या दी है, वाटर बूम का रिप्लाई हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। देखो सम बुक दी, सम फ्यू लिटिल, ये हमारे पास अभी पढ़ा हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर जाएगा। देखो किसको दी है, टू हमारे पास प्रीपोजिशन, उसकी फ्रेंड को दी है, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और हर फ्रेंड मतलब उसकी फ्रेंड विशेषता बताई जा रही है, तो ये बनेगा हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सलमान किल्ड हिज वाइफ। हमने अभी प्रॉपर नाउन पढ़ा है, हम उसी के बेस पे इसको हम प्रॉपर वो भी तो बोल सकते हैं। जैसे हम अगर इस सेंटेंस को यहीं पे ब्रेक करना चाहे, सलमान किल्ड हिज हर और दैट दीज, हमने क्या पढ़े, हमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े हैं, तो हम उसके बेसिस पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो अगर मैं इसको, सलमान सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, किल्ड मतलब मारने का कार्य हुआ है, तो ये हमारे पास बनेगी। अगर मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूं तो इस वाइफ का क्या काम रहेगा, ये वाइफ किसके लिए है, तो सलमान ने किल्ड किया उसकी वाइफ को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। और हिज उसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है, तो ये हमारे पास हिज पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोमल सोल्ड ऑल दोज फ्लावर्स, कोमल सोल्ड ऑल दीज फ्लावर्स इन 2 hours। उसने इन सभी फ्लावर को 2 घंटे में बेच दिया। देखो बेचने का कार्य हुआ है, तो सोल्ड हमारे पास फिर से वर्ब बनेगी। देखो इसको करने वाला सब्जेक्ट बनेगा। क्या बेचा गया, वाटर बूम का रिप्लाई हमारे पास फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा। दीज दोज क्या दिखा रहे हैं, एडजेक्टिव बनेंगे, ये हमारे पास दीज दोज एडजेक्टिव बनेगी, वो भी कौन से, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फ्लावर्स को बेचा गया, इन हमारे पास प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा 1 2 3 क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। नॉमिनल एडजेक्टिव के अंदर भी कार्डिनल एडजेक्टिव। एक हमने पढ़ा था ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल के अंदर क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ, जो इस सब को दिखाए वो हमारे पास बनेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री। हमें हमारे जो कंट्री के लिए है, ब्रेव जो कि बहादुर, एंड लॉयल मतलब जो कि लॉयल सोल्जर चाहिए। फिर से हम इसको ब्रेक करते हैं, हमें क्या चाहिए, नीड मतलब कुछ ना कुछ, ये हमारे पास बनेगी वर्ब। हमें चाहिए मतलब सब्जेक्ट बनेगा। देखो अगर 2 एडजेक्टिव में सेम टाइप के लिखता हूं, देखो मुझे क्या चाहिए, नीड जरूरत है किसकी, सोल्जर की, ये बनेगा ऑब्जेक्ट।
फॉर प्रीपोजिशन हमारी कंट्री के लिए चाहिए तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आवर क्या, आवर, माइन, योर, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास ब्रेव और ये एडजेक्टिव है जो कि किसको दिखा रहा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये भी क्वालिटेटिव, ये दोनों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो सेम टाइप के अगर हम दो चीजों को कनेक्ट कर ले तो उसके लिए हम कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, वो भी एंड। सो एंड बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सचिन स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। सचिन ने स्कोर की थी अपनी सेकंड सेंचुरी उस टूर्नामेंट के अंदर। तो सचिन देखो कुछ कार्य हुआ है, क्या कार्य हुआ है, तो ये हमारे पास स्कोर करने का कार्य हुआ, तो वर्ब बनेगी। किसने किया, सचिन, हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा। देखो सचिन स्कोर्ड वट वूम का रिप्लाई सेंचुरी, तो ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट। देखो हिज किसकी है ये भाई, हिज सेंचुरी, जो कि हमारे पास बनेगा पोजेसिव एडजेक्टिव। और सेकंड हमने पढ़ा था नोमिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नोमिनल के अंदर भी कौन सी, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इन फिर से प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टूर्नामेंट। दिस दैट दिस क्या थे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं हम, एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज माई कार, यहाँ पे लिखा है दिस, क्या है हमारे पास दिस, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा गया है, बेसिकली यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, किसी के बारे में क्या बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। अगर बताने में इसमें कोई कार्य हो रहा है तो यहाँ पर इज हमारे पास क्या बनेगी, लिंकिंग वर्ब, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, कार एक हमारे पास नाउन है, यहाँ पे नाउन क्या है, वो भी नाउन कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि इंफॉर्मेशन को पूरा करने का कार्य कर रहा है। दिस दैट क्या है, डेमोस्ट्रेटिव, यहाँ पे बनेगा प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। इज हमारे पास देखो माई के बाद यहाँ पे कार लिखा गया, तो माई क्या है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि पोजेशन दिखा रहा है भाई, किसकी कार, मेरी कार, उसकी कार, या फिर किसी और पर्सन की कार। तो माई, आवर, यूअर, हिज, ये सभी हमारे बनेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई वांट दिस कार, देखो मैं चाहता हूं, क्या, ये हमारे पास बनेगी वर्ब, कौन चाह रहा है, मतलब आई, तो यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट। आई वांट वट वूम का रिप्लाई कार, तो यहाँ पे बीच में लिखा गया दिस कार, यहाँ पे अब की बार दिस बनेगा पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके ऊपर दिखा रहा है कि आई वांट दिस कार, यह है जो कि पास वाली चीज के लिए यूज होता है, मैंने अभी बताया दिस और दैट। तो यह कार चाहिए मेरे को, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई उसके पास में एक कार है जो कि उसको डेमोस्ट्रेट करते हुए दिखा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, नॉट डेमोस्ट्रेटिव, यहाँ पे बनेगा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं जो कि दिस दैट दिस दोज क्या है, प्रोनाउन प्लस में एडजेक्टिव दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया, जैसे रोहन हेल्प्ड मी, रोहन सब्जेक्ट बनेगा, हेल्प का कार्य हुआ तो ये हमारे पास वर्ब बनेगी, किसका हेल्प की गई है, मेरी, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आई नीड यूअर हेल्प, आई नीड से रिप्लाई वाटर वूम का हेल्प चाहिए मेरे को, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, नीड हमारे पास वर्ब बनेगी, आई मतलब सब्जेक्ट बनेगा, यूअर अवर अभी बताया मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि पोजेशन दिखाने का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे हेल्प के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, ही सब्जेक्ट बनेगा, आंसर यहाँ पे उत्तर देने का कार्य हो तो ये हमारे पास वर्ब बनेगी। ही आंसर्ड व्हाट, वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ही आंसर्ड क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, ये क्या कर रहे हैं, पोजेशन दिखाने का कार्य, तो पोजेसिव एडजेक्टिव। आई वांट आंसर टू माय क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट बनेगा, वांट हमारे पास वर्ब बनेगी, आई वांट आंसर्स, आई वांट वाटर वूम का रिप्लाई, अब की बार मेरे को चाहिए आंसर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा आंसर्स, कि मेरे क्वेश्चन का चाहिए मेरे को, टू हमारे पर प्रीपोजिशन, ये लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट, आई वांट आंसर टू माय क्वेश्चन, माई, आवर, यूर हमने पढ़ा पोजेशन दिखाने का कारण पोजेसिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, दीज आर रोहन्स एज फ्रेंड, दीज क्या है, दीज के बाद कुछ लिखा नहीं गया तो ये हमारे पास बनेगा प्रोनाउन, दीज आर यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ तो आर अब की बार लिंकिंग वर्ब, आर बेसिकली बी की जितनी फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग,
ये जितनी भी बी की फॉर्म होते हैं बेसिकली यही हमारे पास लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। तो यहाँ पे आर लिखा गया, तो यहाँ पे आर को मैंने बोल दिया लिंकिंग वर्ब। दीज आर रोहन फ्रेंड्स। रोहन, आप बेसिकली सोचोगे यहाँ पे रोहन भी तो नाउन है और प्रोनाउन, तो यहाँ पे अब की बार कंजक्शन का यूज नहीं किया गया क्योंकि ये एक्चुअल में नाउन है ही नहीं, ये नाउन जैसा बिहेव कर रहा है, ये एक्चुअल में इसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है। हम पोजेशन नहीं बोल सकते लेकिन इसको बोलते हैं पोजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन। इस कंप्लीट को बोला जाता है पोजेसिव केस क्योंकि पोजेशन दिखा रहा है किसके ऊपर, भाई ये सभी रोहन के फ्रेंड है। तो यहाँ पे हमारे और फ्रेंड क्या मानेगा हमारे पास, ये एक तो नाउन हो गया, नाउन के अंदर भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, दीज के बारे में, भाई ये सभी रोहन के फ्रेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट फॉर यू। मोहन ने ये जो गिफ्ट्स भेजे है तुम्हारे लिए। मोहन सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बन गई, सेंट क्या मेन वर्ब बन गई। क्या भेजे, सेंट वटर मूव का रिप्लाई, गिफ्ट्स भेजे हैं, ऑब्जेक्ट बनेगा। दीज दैट क्या हमारे पास एडजेक्टिव बनेंगे। क्या गिफ्ट्स भेजे हैं, फॉर किसके लिए, तुम्हारे लिए, फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन बनेगा, ये हमारे पास लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव विजिटेड रोहन्स हाउस। ये भी मैंने पढ़ा, एस अपोस्ट्रोफ लगने के कारण ये क्या बन गया, पोजेशन दिखाने का कार्य, तो इसे बोलेंगे पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, नॉट पोजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं या फिर नाउन बोल सकते हैं। पोजेशन किसका दिखा, हाउस के ऊपर देखो, आई सब्जेक्ट बन गया, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बनेगी, विजिटेड मेन वर्ब, विजिटेड व्हाट एंड वूम का रिप्लाई होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम विजिटेड वर्ब को सोचेंगे कि वो कहाँ पे विजिट किया, हम इससे बेसिकली हम सोचते हैं कि इससे हमें तो वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, तो इसको हम एडवर्ब समझेंगे। तो मैं आप सभी को नोट करके ये बात लिखवा देना चाहता हूं, एक तो विजिटेड, एक रीच्ड, ये जो दोनों वर्ब है ना, आगे मैं इसके बारे में आपको और भी वर्ब बताऊंगा, लेकिन बेसिकली आप ये भी इतना याद कर लीजिए, ये होती है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। बस हमें इससे लगता जरूर है कि हमें इससे वेयर का रिप्लाई मिल रहा है जो कि एडवर्ब बनेगा, लेकिन एक्चुअल में इसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, हम तो इससे विजिटेड से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को, जो कि आई हैव विजिटेड, वेयर का रिप्लाई ना होके यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हाउस बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, फिर ये हम सोचेंगे भाई नाउन लिखा गया, लेकिन दो नाउन तो एक साथ आ नहीं सकते, तो ये अपोस्ट्रोफ लगने से कारण पोजेशन दिखा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पोजेसिव केस ऑफ नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राज सोल्ड पुनीत कार, पुनीत की कार, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये पुनीत की कार है ना, पुनीत क्या है, फिर से पोजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन बोल सकता हूँ, पुनीत एक प्रॉपर नाउन है, तो ये पोजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन, जो कि क्या है देखो, राज सब्जेक्ट बनेगा, सोल्ड बेचने का कार्य, तो ये हमारे पास वर्ब बनेगी, सोल्ड वट एंड बूम करेंगे, वट क्या सोल्ड बेच दिया, कार बेच दी, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा, ये क्या लिख दिया मैंने, पोजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन, जो कार के लिए कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, सो मैं बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। तो अभी जैसे सब्जेक्ट, हमने नाउन और प्रोनाउन को क्या क्या बनाया अभी तक, दोनों चीजों के सभी फंक्शन मैंने लिखे हुए यहाँ पे, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप सभी को बताया था कि यहाँ पे हम वर्ब चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और बात बताई थी मैंने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी बन सकता है, मैंने इसका एग्जांपल लिखा था, अमन इज रिच। यहाँ पे रिच अगर एडजेक्टिव ऐसे तो नहीं आ सकता, लेकिन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर उसको देनी होती है ना, उस सेंटेंस में अगर किसी के बारे में एडजेक्टिव जिसको इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो सेंटेंस पहले ही लिख दिया गया, तो वहां पे हम अकेला एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम देखते हैं, अमन क्या बनेगा हमारे पास सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मैंने बताई थी इज एम, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन बताई जा रही कि अमन एक अमीर है, अमन एक अमीर व्यक्ति है, जैसे अमन इज रिच, अमन एक अमीर है, तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इज मैंने अभी लिखवाई, लिंकिंग वर्ब बनेंगे। रिच क्या है, एक विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा एडजेक्टिव। और ये इन्फॉर्मेशन किसकी बता रहा है, एडजेक्टिव वैसे तो अकेला नहीं आता, लेकिन किसके बारे में बताना चाह रहा है, अमन के बारे में, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है।
एक्चुअली में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है किसी के बारे में उसको पूरा करना, किसी की इंफॉर्मेशन को अधूरा है तो उसको कंप्लीट कर देना। तो हमारे पास ये सेंटेंस अभी तक जो पढ़े हमने ब्रेक किए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी बन सकता है, नाउन प्रोनाउन भी बन सकते हैं। और नाउन प्रोनाउन एक तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आज का हमारा बेसिकली क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।